हर साल करोड़ों कांवड़िया जिस परंपरा को निभाते हैं, इसे शुरू करने वाला कोई साधारण भक्त नहीं था, बल्कि खुद भगवान विष्णु के अवतार थे। क्या आपने कभी सोचा है कि सावन में जो करोड़ों कांवड़िए कंधे पर गंगा जल लेकर चलते हैं, इस परंपरा की शुरुआत कहाँ से हुई होगी? चलिए पूरी कहानी जानते हैं। एक ऋषि थे, जमदग्नि नाम था उनका। बहुत तपस्वी, बहुत सीरियस आदमी। एक दिन राजा सहस्त्रबाहु अपनी पूरी सेना के साथ उनके आश्रम आ पहुंचे और यही चौंकाने वाली बात है कि ऋषि जमदग्नि ने राजा और उसकी पूरी सेना का ऐसा सादर सत्कार किया कि कोई कमी नहीं रहने दी। भरपेट भोजन, आराम और सब कुछ थी। एक गरीब ऋषि के पास इतना इंतजाम कैसे हुआ? यही सवाल खुद सहस्त्रबाहु के मन में भी आया। उसने अपने सैनिकों से पता करवाया तो उन्हें पता चला कि ऋषि जमदग्नि के पास एक दिव्य गाय है जिसका नाम कामधेनु है, और उस गाय से जो कुछ भी मांगो वह सब कुछ वह दे देती थी। यहीं से उसके मन में लालच जगा। राजा के मन में कामधेनु पाने की लालसा जग गई। उसने सीधे गाय मांग ली ऋषि, लेकिन ऋषि जमदग्नि ने साफ मना कर दिया कि नहीं, मैं यह गाय को नहीं दे सकती। और राजा को मना करना भारी पड़ गया। सहस्त्रबाहु इतना क्रोधित हुआ कि उसने कामधेनु पाने के लिए ऋषि जमदग्नि की हत्या कर डाली। जब यह खबर परशुराम को मिली कि उनके पिता की हत्या हुई है और कामधेनु छीन ली गई है, वो क्रोध की मूर्ति बन गए और उन्होंने सहस्त्रबाहु की सारी भुजाएं काटकर उसका वध कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। परशुराम जी की तपस्या इतनी शक्तिशाली थी कि उन्होंने अपने तप बल से पिता जमदग्नि को पुनः जीवन दान दिया। पर जब ऋषि जमदग्नि को होश आया और उन्हें यह पता चला कि अब उनके बेटे ने सहस्त्रबाहु का वध किया है, तो उन्होंने इस बात के प्रायश्चित के लिए परशुराम को एक आदेश दिया। कहा कि जाओ भगवान शिव का जल अभिषेक करो, उसी से तुम्हें प्रायश्चित मिलेगा। आज्ञा मानकर परशुराम मीलों दूर चलकर गंगा जल लेकर आए, आश्रम के पास शिवलिंग की स्थापना की और महाअभिषेक कर शिव की स्तुति की। यानी परशुराम जी ही थे पहले कांवड़िए। और आज जो करोड़ों भक्त कंधे पर गंगा जल लेकर चलते हैं, वो उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं जो एक बेटे के प्रायश्चित से जन्मी थी। तो अगली बार जब कोई कांवड़िया दिखे तो याद रखना, ये सिर्फ एक कांवड़ यात्रा नहीं है, एक बेटे की भक्ति और प्रायश्चित की कहानी है। और यही वो परंपरा है जिसे करोड़ों कांवड़िया आज भी निभाते हैं। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।